इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक नरेटिंग वॉइस के जरिए प्राचीन काल की एक कहानी को बताया जाता है। जब गणगौर रियल के कुसुम माउंटेन के ऊपर एक सबसे ज्यादा खतरनाक डिमांड ने हमला किया, तब उसको हारने के लिए खुद गॉड को ही नीचे आना पड़ा, जिसके हारने के बाद फिर अंत में उसे यू है कि एबीस के अंदर सेल कर दिया गया, जो महाद्वीप के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसी वक्त से इस मोटेल बने की प्रथम शुरू हो गई। इसके बाद अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अपने में कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अभी केवल 6 साल का ही है। उसका फिल्म नाम होता है। उसके मास्टर उसे इन सारी चीजों के बारे में बता रहे थे, तो कहते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब कोई एक इस बॉडी मॉडल बनकर हमारे यीशु कॉन्टिनेंट का रक्षक बन जाएगा, जो कि वही हो सकता है जो कि इस वार्ड मॉडल के एंट्रेंस में अच्छे नंबरों से पास हो। और फिर शो चैनल अपने बड़े में बताता है कि वो एक बहुत ही बड़ा जीनियस है, जिसकी उम्र केवल 6 साल ही है, लेकिन वहाँ के बच्चे उसे हमेशा ही भूले किया करते थे। लेकिन उसके साथ में रहती है उसकी मुंह बोली बहन, जिसका नाम होता है मारिया। और जब कभी भी कोई चैन को परेशान करता तो मारिया गुस्से में आकर उसके पीछे अपने ग्रीन ईगल को लगा देती, यानी कि मारिया काफी अच्छी तरीके से वेरी स्पिरिट को उसे करना जानते थे, जिससे कि उसे सुसाइड को परेशान करने वालों को धूल चाटने में डर नहीं लगती। और वह सुजान से कहती है कि मेरे भाई तुम चिंता मत किया करो, मैं यहाँ पर हूँ। उसके बड़े में बताता है कि वह मेरी बहन तो है, लेकिन हमारा खून का रिश्ता नहीं है। और फिर तभी वहाँ पर उसके मास्टर आकर कहते हैं कि तुमने देखा मेरी ग्रैंड डॉटर कितनी ज्यादा होशियार है। और फिर वो सोचे से कहते हैं कि अब तुम इस वॉट मोटेल टेबल पर जाकर अपने आप को चेक करो, अपने हाथों को रखना है। उसका पावर लेवल उतना होता कहानी नहीं कि वो एक छोटा मोटा भी स्पॉट मोटर बन सके, बल्कि खुद को टेस्ट करने की बजाय मोटर के टेबल का उसके ऊपर बड़ा असर होता है। तो फिर मरियम तुरंत अपने आप को चेक करने के लिए चले जाते हैं, जिसका लेवल सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि मारिया अभी से की रिफाइनिंग के 9th लेवल को पर कर चुकी है। जी चीज को जानकर मारिया भी काफी ज्यादा खुश होती है और उसके ग्रैंडपा मारिया से कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो। सोचेंगे इस बड़े में सोचता है कि उससे पहले एक जीनियस कहा जाता था, लेकिन अब तो वो जीनियस कहे जान के लायक ही नहीं रहा। तो फिर ग्रैंडपा उसका हौसला बढ़ाने के लिए उससे कहते हैं कि तुम भी एक जीनियस हो। मैं जानता हूँ कि भले ही तुम्हारा टैलेंट आज सभी के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम भी एक जीनियस कहलाओगे। और फिर अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम बहुत ही जल्द इमोर्टल स्पिरिट को गदर करने के लायक हो जाओगे। और अब सोचेंगे अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ में अपने पीठ पर पहुंच जाता है, जहां पर सभी लोगों के अपनी अपने अलग अलग ट्रेनिंग चल रही थी। साथ ही मारिया भी काफी बड़ी हो चुकी है और उसका ट्रेनिंग लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब वो अपनी ट्रेनिंग करने के साथ साथ दूसरों को भी मार्शल आर्ट से कहती है। साथ ही उसके स्वॉर्ड के मूव्स भी काफी ज्यादा स्मूथ नजर आ रहे थे। और तभी सोचेंगे अपने साथियों के साथ में वहां पर जाता है और वो सीधे बढ़ते जा रहा था अपने पावर लेवल को टेस्ट करने के लिए। और फिर वो सबसे पहले वहां पर खड़ी हुई मारिया की तरफ देखा है, जो कि ऐसा देखकर काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन शूटिंग जैसे यहाँ पर अपने पावर्स को उसे करने लगता है, ये दोबारा से इसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इफेक्ट हो जाती है। लेकिन सोचेंगे इस बार हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए फिर वो दोबारा से अपने हाथ को रख के कोशिश करने लगता है। साथ में वो ये भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इस बार ये टेस्ट पास करना ही होगा, क्योंकि वो किस वॉर्म मॉडल बनना चाहता है। लेकिन सोचेंगे इस बार भी सपोर्ट मॉडल के टेस्ट को पास नहीं कर पाता, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसका की रिफाइनिंग लेवल तो बड़ा ही नहीं था। जी चीज को देखकर ग्रैंडपा को भी काफी ज्यादा शर्म आने लगती है, लेकिन बताता है कि जब वो 6 साल का था तब वो की रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पर ही था। और भले ही उसको मोटिवेशन करते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वह अभी तक अपने लेवल को थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा पाया। जूजे कहता है कि इसमें सारी के सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं एक अजीब तरीके के साइक्लोन बॉडी के साथ में पैदा हुआ। लेकिन वो इस बड़े में भी कहता है कि वो हमेशा ही अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेगा, चाहे उसे लेवल को बढ़ाने मैं कितना ही समय क्यों ना आ जाए, लेकिन वो हर कभी भी नहीं मानेगा। ग्रैंडपा उसके हौसले को बढ़ते हुए से कहते हैं, एक कल्टीवेशन के रास्ते पर ऐसे उतार चढ़ा तो तुम्हें देखने को मिलेंगे ही, और वैसे भी अभी तो तुम केवल 16 साल के ही तो हुए हो, इसीलिए तुम्हें निराशा होने की कोई भी जरूर नहीं है। इसके बाद शूटिंग के सभी दोस्त अपने अपने लेवल्स को चेक करने लगता है, जो कि बचपन के मुकाबला काफी हद तक आगे बढ़ भी चुके थे। तभी सोचेंगे पास में एक बांदा आ जाता है, जो कि उसका ही दोस्त था, और मुझे कहता है तुम तो खुद कुछ शब्द मॉडल का बेटा कहते थे, लेकिन पूरे 10 साल का कल्टीवेशन करने के बाद भी तुम्हारे अंदर तो हमें प्रोग्रेस नजर ही नहीं आई, इसीलिए तुम इस सपना को भूल जो कि तुम कभी भी एक स्वॉर्ड मॉडल बन पाओगे। एक मोटा सा बांदा कहता है कि शायद इस कम को मैं करके दिखाऊंगा। वहां पर शूज अंगुल लोगों से हंसते हुए कहते हैं कि क्या सच में तुम लोग कहेंगे और रियल के लोड बने लायक भी हो, क्योंकि तुम में तो थोड़ी सी मार पड़ने के बाद ही तुम रन लगता हो। इसके बाद अब फाइनली बड़ी ए चुकी होती है। मारिया की पावर लेवल देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइट थे, क्योंकि उसने अपने पावर लेवल को बढ़ाने के साथ साथ अपने ग्रीन ईगल की स्पिरिट की भी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। और मारिया के बॉडी से निकालने वाली एनर्जी की वजह से यहाँ का
पूरा माहौल ही ऊर्जावान हो जाता है, जिसको देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, क्योंकि अब देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्पिरिट गैदरिंग रियल के 8 लेवल को भी बाहर कर चुकी हो। और फिर मारियशा चैन के पास में आई है और मुझे कहती है कि मैं लोगों को अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगी, क्योंकि ये बात मैंने आपसे बचपन में ही कहा दी थी कि मैं हमेशा ही आपकी रक्षा करूंगी। शिवा शंकर है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी हमेशा अपनी पूरी कोशिश करूंगा और कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने पिताजी की तरह ही एक स्ट्रांग माँ बनना चाहता हूँ। इस बात पर शिवा शंकर दोस्त हंसने लग जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही मारिया के गुस्से को देखते हैं वह स्विचिंग से कहते हैं कि तुम तो एकदम परफेक्ट हो। जिसके बाद फिर ये चारों ही यहाँ से आगे बढ़ाने लग जाते हैं। एव ग्रैंडपा के पास में एक और मास्टर ए जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मारिया का जो टैलेंट है वो दुनिया के बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, इस बात के बड़े में तो मैं भी जानता हूँ। और फिर वो अपने सभी के सभी डिसीप से ये कहते हैं, अब मैं तुम लोगों को इंपीरियल स्पॉट के बड़े में बताऊंगा कि अब तुम सभी लोगों को एक और टेस्ट देना होगा। जैसे ही मैं तुम लोगों को इंपीरियल स्वॉर्ड के पास में ले जाऊंगा तो वहां पर दूसरे क्लेन के लोग भी ये जाएंगे। इसीलिए हम ये देखना चाहता हूं कि मेरी डिजिगल्स में से ऐसा कौन है जो कि अपने मास्टर का सर गर्व से ऊंचा कर देगा। इसके बाद फिर वो टेस्ट साल्ट में से एक दरवाजे को खोल देते हैं, जहाँ से सभी के सभी स्टूडेंट लोड्स के ऊपर बैठकर जान लगता है। मास्टर कहते हैं कि ये ग्रीन लोड्स तुम्हारे हृदय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही तुम्हारी अंतर आत्मा की शक्तियों को बढ़ाकर तुम्हें इंपीरियल उठाने में मदद करेगा। अगर तुम में से कोई भी इंपीरियल इस बोर्ड को हॉल कर लेट है तो फिर वो कहलन लगेगा सुप्रीम बॉडी मोटर, और वही हमारी मोटेल सेक्स कोई नई शक्ति भी बन जाएगा। तभी सूचक सोचता है कि आज से 12 साल पहले उसके पिता ने उसे बताया था इस दुनिया में एक इमोर्टल और डेमोन्स का समंदर है, लेकिन उन्हें इंपीरियल स्पोर्ट उठाने की इजाजत नहीं दी गई, जिससे कि वो एक इस वॉट मोटेल ना बन सके। इसीलिए अब सोचेंगे अपने पिता को ढूंढना चाहता है। वैसे अभी उसके कर्ट कल्टीवेशन के लेवल के हिसाब से उसका इंपीरियल अवार्ड को उठापन मुश्किल होगा, लेकिन मारिया ने इस बात को सोच लिया था कि वो इस अवार्ड को उठा पाएगी ताकि वो भी अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके। इसके बाद फिर मास्टर फाइनलिस्ट जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से ही हलचल होने लगती है और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट स्टेप पे सूट में काफी गजब की फाइट है। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।